हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। डिफरेंसेस की हम मेनली बात करेंगे कि मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम मुहावरे का, और फिर लोकोक्ति के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। उसके बाद हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास करना होता है। ठीक है, और ये कट कर देना। ठीक है, तो मुहावरे की हम लोग बात करते हैं। तो मुहावरा जो शब्द है ये अरबी भाषा से निकला है जिसका मतलब अभ्यास करना या फिर बातचीत करना इसका मेन मतलब होता है। शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। मुहावरों की हम लोग बात करते हैं तो शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है, समूह होता है जिसका खुद का अपना एक मीनिंग होता है। उदाहरण, विदेशी लोग ताजमहल को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सच में इस तरह से अपने मुंह में उंगली डाल के उसको दबा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते वो। इसका मतलब, इस तरह का मुहावरे का कहने का मतलब ये होता है कि वो उसको ताजमहल को देख के हैरान हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना बड़ा है और कितना अच्छा सुंदर वे में जो है इसको बनाया गया है। तो मतलब हम भी कोई ऐसी अनोखी चीज़ देख लेते हैं तो एकदम से चौकस हो जाते हैं ना कि हाँ वही, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, ये कितना अच्छा है, एकदम से हैरान हो जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये होता है दांतों तले उंगली दबाना। ये जो आप देख रहे हैं ना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर्फ ये जो लाइनें हैं ये हमारा मुहावरा है। बाकी ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है विदेशी लोग ताजमहल को देखकर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन दांतों तले उंगली दबाना जो है वो हमारा क्या होता है, मेनली मुहावरा इसको हम लोग मानते हैं। इसके अलावा हम लोग और मुहावरे की बात करें एग्जाम्पल का, तो आँख का तारा। आँख का तारा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा। फिर है पीठ थपथपाना, जिसका मतलब होता है शाबाशी देना। और मुहावरों के बारे में एक चीज़ बहुत ही पहचान करने का इसका बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो ये है कि मुहावरे ज़्यादातर हमारे शरीर के जो अंग है ना उनसे वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड ही आपको जो चीज़ कहीं भी इस तरह की चीज़ मिल जाती है तो वो मुहावरा ही होता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपने याद रखना है। आँख का तारा, ठीक है, कान भरना, ठीक है, अंधे की लाठी। तो यहाँ पर हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई इस तरह का मिल जाता है, जैसे दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, इसमें भी आप हमारे दांत उंगलियों को देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी शरीर के अंगों से संबंधित शब्दावली आ जाती है तो वो हमारा मुहावरा होता है। मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस करने का तो ठीक है बता दूंगी, लेकिन पहचानने का तरीका ये है कि मुहावरा हमारे बॉडी पार्ट से के उससे रिलेटेड होता है। अब लोकोक्तियों की बात कर लेते हैं। वह वाक्य जो अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावतें भी कहा जाता है, जो लोग अपनी भाषा में इसको बोलते रहते हैं। कहावतें कही हुई बातों के समर्थन में होती हैं, यानी जो लोगों ने कह दिया उसको हम कहावत मान के अपने जो है भाषा में यूज़ करते रहते हैं। संत हो गए, महापुरुष हो गए, उनके द्वारा कहे गए जो कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक है, यहाँ पे प्रसव में थोड़ा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब होता है हमारा कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। यानी एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है वो एक बांझ औरत उसका दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो जो डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है वो उस चीज़ को नहीं समझ सकती है। लोकोक्ति में इसी तरह से कहा जाता है कि ये तो बांझ है, इसको क्या पता कि डिलीवरी का पेन क्या होता है, इस तरह से हम बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। आपको चोट लगी है तो आपको पता है कि आपको कितना दर्द हो रहा है, दूसरा सिर्फ दवा लगा सकता है, थोड़ा मुंह बना सकता है कि हाँ इसे कितना दर्द हो रहा होगा, वो सिर्फ महसूस करने की कोशिश कर सकता है लेकिन रियलिटी में उसको सहन नहीं कर सकता। ये लोकोक्ति का आता है। अब हम बात करेंगे मुहावरा और लोकोक्ति के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम मुहावरा की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक वाक्यांश है। जो मुहावरा होता है ना ये वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था ये वाला
कि यहाँ पर लिखा है दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि दांतों तले उंगली दबाना ये हमारा मुहावरा है, लेकिन विदेशी लोग ताजमहल को देखकर ये जो है ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। इसीलिए जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मुहावरा होता है वो वाक्य का अंश होता है। ठीक है, पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य का आधा अंश होता है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं, जिसमें स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि मुहावरा कभी भी कोई भी कंप्लीट सेंटेंस मुहावरे से नहीं बनेगा, वो किसी ना किसी सेंटेंस के साथ में जुड़ा हुआ होगा ही होगा, वह प्रयुक्त वाक्य का ही एक अंग बन जाता है। लेकिन अगर हम लोकोक्ति की बात करते हैं तो लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। यानी लोकोक्ति हमेशा खुद ही एक सेंटेंस बनाती है, लेकिन मुहावरा वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, हिस्सा होता है। मुहावरा जो होता है काल वचन पुरुष के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। यानी मुहावरा जो है, चाहे आप काल की बात कर लें, आप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप वचन एक वचन दो वचन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप स्त्री और पुरुष के हिसाब से भी जो हमारा मुहावरा होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमारा लोकोक्ति होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो जेंडर हो चाहे काल हो, किसी कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होता, वैसा का वैसे ही रहता है। फिर है जो मुहावरा होता है ये संक्षिप्त रूप में होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। मुहावरा जो होता है बहुत ही छोटा सेंटेंसेस में होता है। जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया था आँख का तारा पीठ थपथपाना, यानी 2 शब्दों से भी हमारा एक मुहावरा बन जाता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर लोकोक्ति बात करते हैं तो ये विस्तृत रूप होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से विस्तृत की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। विस्तृत जो होता है यानी लोकोक्ति काफ़ी बड़ा सेंटेंसेस जो है हमारा लोकोक्ति से बनता है। जैसे मुझे थोड़ा बैक करती हूँ मैं, यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा था, यहाँ पे देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, यानी बहुत बड़ा सेंटेंसेस हमारा लोकोक्ति बनता है। लेकिन आँख का तारा, कान भरना, पीठ थपथपाना, ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि हमारे मुहावरे के होते हैं। इसलिए कहा है कि जो हमारा मुहावरा होता है ये संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप होता है, और जो लोकोक्ति होता है वो हमारा विस्तृत रूप होता है। फिर है यह गद्यात्मक होता है, यानी मुहावरा जो होता है वो गद्यात्मक होता है जिसे गाया नहीं जा सकता। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको गा भी सकते हैं इन लोकोक्तियों को, और आप इन्हें बोलकर भी व्याख्या करके समझा सकते हैं। फिर है इसमें लक्षणा की प्रधानता होती है, और लोकोक्ति की बात करें तो इसमें व्यंजना की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस, जब आपको ज़्यादातर ये आपको बड़े मार्क्स में समझने के लिए नहीं आएगा कि आपको 8 नंबर का 5-6 पेज भरना है, या ओनली 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसको लिखने से पहले आपने थोड़ा मुहावरे को एक्सप्लेन करना है, लोकोक्ति को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपने डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो 5 डिफरेंस है जिनसे आपको क्लैरिटी भी हो जाती है आराम से कि मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति क्या होता है। मुझे यकीन है कि आप लोग को अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, बुरा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।